बहुत अच्छा है। और 70 लोकसभा घोषी जो सम्मान जो चुनाव हो रहा है, सभी लोकसभा 70 घोषी के वरिष्ठ जन, माँ, युवा साथी बहनों को कि 1 जून को आप लोग सुबह निकलकर लोकसभा 70 घोषी के इस बेटा पवन चौहान को एक एक मत देकर घोषी से दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। और आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, इस बेटे पर आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। लोकसभा 70 से जो गरीब, किसान, मजदूर, बुनकर समाज के लिए जो विधायक, मंत्री, सांसद काम नहीं किए हैं, यह बेटा आप लोगों का एक एक मत करें आप लोग। और आप लोगों का कर्ज चुकाने के लिए मैं घोषी लोकसभा 70 में आया हूँ। जिस तरह से 3 पार्टियां, भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, दम के साथ लड़ रही है, उससे कैसे सामना करेंगे? सपा, बसपा, भाजपा, आप लोग पता करिए, लोगों को खोजना पड़ रहा है कि हमारा प्रचार करिए, और कोई निकल नहीं रहा है। लोगों का बड़े बड़े काफिला दिखाया जा रहा है, लेकिन आप लोग खुद देख रहे हैं, लोग दिख नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। लेकिन क्या तीनों पार्टी के जो लड़ने वाले हैं फरार है क्या? पता नहीं चल रहा है। लोगों के बीच में कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कोई पता नहीं है। लेकिन अपने बेटा पवन चौहान के लिए, लोकसभा निर्दल के लिए, घोषी के लिए हजारों हजार, सैकड़ों नौजवान लगातार चल रहे हैं। घोषी लोकसभा 70 के वरिष्ठ जन, माँ को, युवा साथियों को, बहनों को प्रणाम करता हूं कि एक एक नोट देकर, एक एक वोट देकर पवन चौहान के साथ कदम से कदम मिलाकर, अपना समय निकालकर बड़े काफिलों के साथ गांव-गांव में प्रचार भ्रमण कर रहे हैं। दिल्ली जाएंगे और फिर आप जानने हो को बिना पेनी के लोटा है, जिधर देखेंगे उधर। अभी अगर वो हार कर लोकसभा 70 घोषी से जाते हैं तो फिर कहेंगे कि मुझे भाजपा के ही लोग हरा दिए। और ये सोच रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी उनको वोट नहीं देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सबकी खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल होने वाला है। जनता आपको वोट क्यों देगी? गरीबों के बीच में पहले से ही काम किया हूँ। घोषी लोकसभा 70 घोषी में गरीबों के लिए आवास बनाकर, बहनों की शादी में सहयोग, हॉस्पिटल में मदद, लगभग 150 से ऊपर रक्तदान इस लोकसभा 70 घोषी में। और जहां मैंने रक्तदान किया, लोगों के दुख दर्द में, चाहे वो बुनकर समाज का हो, कोई कौम का हो, अगर जहां भी जरूरत पड़ती है तो पवन चौहान खड़ा रहता है, उनके लिए लड़ता है। चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश में भी लड़ने की बात हो, तो उनको सम्मान दिलाने का काम करता हूँ। अरविंद राजभर के प्रचार करने के लिए अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता वो प्रचार प्रसार करेंगे, तो आप कैसे उनका सामना करेंगे? पूर्व में उपचुनाव हुआ है घोषी विधानसभा में, आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े नेता आए, लगातार मंत्री आए, लेकिन लोगों ने मूड बना लिया कि इस बार हरा कर भेजना है। और जनता यहाँ की जान चुकी है कौन लोगों के बीच में, कौन लोगों के दुख दर्द में पहुंचेगा और कौन हक अधिकार की बात करेगा, कौन घोषी लोकसभा को चमकाएगा, घोषी का कौन विकास करेगा। इसलिए इस बार लोकसभा घोषी का यह पवन चौहान को जिताकर लोकसभा घोषी में जब तक जीवित रहूंगा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम करूंगा। और घोषी की जनता जानती है कि हम लोग सांसद बना दिए, देश के प्रधानमंत्री बना दिए, 5 साल आता है तो मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन न कोई जनप्रतिनिधि दिखाई देता है, न कोई विधायक, सांसद दिखाई देता है। वो जनता जान चुकी है। यह लोग आते हैं, जिस तरह चुनाव, बरसात आती है, उसी तरह जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद दिखाई देते हैं। अगर देखा जाए तो आप गाजीपुर के हैं। हाँ, तो गाजीपुर का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन जो काम मैंने किया है, अगर कोई गाजीपुर से आकर घोषी काम किया हो, बलिया काम किया हो, आजमगढ़ किया हो, पूरे पूर्वांचल काम किया हो, तो उसके लिए माने नहीं रहता है कि कौन बाहरी है कौन है। लोग अगर मऊ की धरती क्यों की? मैं लोगों के दुख दर्द में पहले से ही आया हूँ। ये न कि गाजीपुर में खून देना हो, चाहे गाजीपुर में घर बनाना हो, अगर घर मऊ में भी बना कर देना हो तो मऊ में भी देता हूँ। अगर खून, अभी गुप्ता परिवार जी के यहाँ आप लोग देखे होंगे, पूर्व में शादी थी, दीवार गिरी गई, बड़े बड़े नेता आए, मैं भी गया, लेकिन वहां पर जब खून की जरूरत थी, प्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती थे, जब परिवार के लोग मुझे बताए तो वहां पे हमने कहा कि अगर आपको 100
रक्त चाहिए तो मैं दूंगा, और वहाँ पे रक्तदान करवाकर उस माँ को, उस गुप्ता परिवार जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम किया। तो लोग यहाँ पे जानते हैं कि कौन घोसी में विकास करेगा। चाहे वो माने नहीं रखता है कि देश के प्रधानमंत्री गुजरात से लड़कर आकर बनारस लड़ सकते हैं, धर्मेंद्र यादव जी आकर आजमगढ़ लड़ सकते हैं, ओम प्रकाश जी लड़ सकते हैं, तो ये पवन चौहान क्यों नहीं लड़ सकता है? तो संविधान के दायरे में आता है कि जो अच्छा काम करेगा, जो गरीब किसान मजदूर के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, जो बुनकर समाज के लिए काम करेगा, वो कहीं से चुनाव लड़ेगा। और घोसी की जनता एक एक नोट देकर, एक एक वोट देकर यहाँ से घोसी से पर्चा खरीदे हैं। हाँ पर्चा खरीद लिया हूँ, और नामांकन होगा, आप लोगों को भी बुलाऊंगा। और अच्छा, क्या घोसी के लिए, एक मिनट रुकिए, घोसी के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं? अगर पवन चौहान को वोट जनता देकर जिताती है तो आप क्या कुछ करेंगे घोसी के विकास के? घोसी के लिए 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक में मिनी स्टेडियम खोलकर युवाओं को आगे बढ़ाना है। 9 ब्लॉक में बड़ी बड़ी कोचिंग खोलकर गरीब किसान मजदूर के बेटे को शिक्षित करना है कि वो जाएंगे, जिलाधिकारी बनेंगे, थाना अध्यक्ष बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, तब घोसी का विकास होगा। और हम लोग शिक्षा में आगे करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि शराब नीति पर बात करूंगा। जिस तरह राजस्व बढ़ता है शराब से, जो लोग पीते हैं और उनका पीने से एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, वो बहनों की मांग सुनी हो जाती है, पिताजी की बुढ़ौती, माँ की बुढ़ौती, लाठी टूट जाती है, तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उनको 25 लाख का बीमा हो, जितने भी, और नहीं तो पूर्ण रूप से दारू पूरे उत्तर प्रदेश में बंद होना चाहिए। सपा के राजीव राय जो 2014 में चुनाव लड़े थे, वो कंटिन्यू फील्ड में बने हुए हैं, फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि कोई रहता नहीं है। तो राजीव राय तो हमेशा फील्ड में बने रहते हैं, सब जनता के बीच में रहते हैं, तो उनका सामना कैसे करेंगे आप? चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, गरीबों के दुख दर्द में जो आएगा, जनता उसके साथ रहेगी। घोसी की जनता उनके साथ रहेगी, वरिष्ठ जन, युवा साथ रहेंगे। वो तो समय बताएगा कि कौन जनता के बीच में काम किया, वो रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। इस बार सपा बसपा भाजपा की खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल होने वाली। ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? इंडिया गठबंधन की कोई बात नहीं है। पवन चौहान जब रण में उतर गए तो घोसी की जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। एक एक माँ चुनाव लड़ रही है, बहनें चुनाव लड़ रही है, वरिष्ठ जन, युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं। ये ना कि पवन चौहान लड़ रहे हैं, हर एक युवा पवन चौहान और वरिष्ठ जन पवन चौहान और माँ भी पवन चौहान बनकर पवन चौहान को आगे बढ़